श्री गणेशाय नमः। अब आप लोग संक्षिप्त तर्पण विधि जिसके द्वारा आप लोग देख करके लाभ ले सकते हैं। सर्वप्रथम समस्त सामग्री रख लें। चंदन, पुष्प, अक्षत, तिल और जौ। इसके बाद फिर आप लोग पहले आचमन करें। जल भस्म, थल भस्म, सर्वगम भस्म, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। कुश के आसन पर पूर्व मुँह को बैठेंगे, पवित्री धारण करेंगे। दाहिने हाथ में 2 कुश की, बाएं हाथ में 3 कुश की। फिर हाथ में संकल्प पहले पढ़ेंगे। जल लेकर पुष्प और अक्षत, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। नमः परमात्मने श्रीशेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आरावर्तक देशांतर्गते कलयुगे कल्पितम चरणे सिद्धार्थ नाम संवत्सरे। किसी पंचांग में कालयुक्त संवत है, तो दोनों संवत हैं, सिद्धार्थ और कालयुक्त। सिद्धार्थ नाम संवत्सरे महामांगल्य मासे मासानां मासोत्तमे मासे आश्वनि मासे कृष्ण पक्षे पितृपक्षे जो तिथि हो उस तिथि का नाम लें। अमुक वासरे जो दिन हो उस दिन का नाम लें। अपना गोत्र और नाम, अपना गोत्र नाम लेकर, जैसे भरद्वाज गोत्रोत्पन्ना रंगना शर्मा हम देवर्ष पितृ तर्पण कर्तुम प्रतिज्ञा महम करिष्ये। इस प्रकार से थाली में छोड़ देना चाहिए। फिर ये जल पात्र है, पहले गंगा जल फिर जल पात्र मिला लें, उसमें थोड़ा चंदन डाल लें इस प्रकार से, और पुष्प डाल लें, और उसमें जौ डाल लें, और इस प्रकार से एक मोटक होता है, ये ऐसे पूर्व मुँह का रख ले, और इस प्रकार से यज्ञोपवीत लगा करके सभ्य होकर इस प्रकार तर्पण करें। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, रुद्रस्तप्ताम, प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यताम, छंदास्तृप्यताम, ओम वेदास्तृप्यताम, ऋषयस्तृप्यताम, पुराणाचारस्तृप्यताम, गंधर्वास्तृप्यताम, मित्राचारस्तृप्यताम, ओम संवत्सरा सावयस्तृप्यताम, देव्यस्तृप्यताम, ओम अप्सराः तृप्यताम, ओम देवानुगा तृप्यताम, ओम नागाः तृप्यताम, ओम सागराः तृप्यताम, ओम पर्वताः तृप्यताम, ओम सरितस्तृप्यताम, मनुष्यास्तृप्यताम, ओम यक्षास्तृप्यताम, रक्षास्तृप्यताम, ओम पिशाचास्तृप्यताम, सुपर्णास्तृप्यताम, ओम भूतानि तृप्यताम, पशवस्तृप्यताम, ओम वनस्पतिस्तृप्यताम, औषधिस्तृप्यताम, ओम भूताग्राम चतुर्विधस्तृप्यताम, ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्तिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम कतुस्तृप्यताम, ओम प्रचेतस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। इस प्रकार के सभ्य होकर जल देने के बाद फिर इस प्रकार से सुखासन से बैठ जाएं, और माला तना इस प्रकार जनेऊ कर लें, यज्ञ और यज्ञोछा भी इस प्रकार से कर लें, और ये जो मोटक है उत्तर मुख को रख लें, और जल पात्र में अब जौ थोड़े डाल लें इस प्रकार से। ओम मरीचिष, ओम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम कपिलादयास्ते सर्वे ऋषिया सनकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तना। ऋषियों का इस प्रकार से आवाहन करने के बाद फिर जो है इस प्रकार तर्पण करें। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, सनंदनस्तृप्यताम, सनातनस्तृप्यताम, सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरीस्तृप्यताम, आसुरीतृप्यताम, ओम बोधुस्तृप्यताम, ओम बोधुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम, पंचशिखस्तृप्यताम। इस प्रकार से ऋषियों को तर्पण 2-2 अंजल दिया जाता है। उसके बाद उल्टा जनेऊ इस प्रकार से कर लें।
अपसभ्य हो जाएं, और अंगोछा दाहिने कांधे पर रखें और ये मोटक जो है दक्षिण को रख लें। इसमें जलपात्र में तिल डाल लें थोड़े, और फिर जो है इस प्रकार से पहले पितरों का आवाहन करें। आयन्तु नः पितरा सौम्यासो अग्निख्वाता पृथिवीर्देव याने अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो ब्रुवन्तु ते स्मानो पितृदेवताभ्यो नमः आवाहयामि। इस प्रकार से, और इसके बाद जो है फिर बायां घुटना उठा करके इस प्रकार से 3 अंजलि दी जाती हैं। ओम कव्यवानलस्त्रिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। ओम अनलस्त्रपितामिदं जलम तस्मै तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। ओम सोमस्त्रपितामिदं जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। ओम यमस्त्रपितामिदं तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। ओम अर्यमास्त्रपितामिदं तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। ओम अग्निख्वाता पितरा त्रिपितामिदं तुलोदकम तेभ्यः शुभा तेभ्यः शुभा तेभ्यः शुभा नमः। ओम सोमस्त्रपितामिदं तिलोदकम तेभ्यः शुभा तेभ्यः शुभा तेभ्यः शुभा नमः। ओम बहिर्खदस्त्रपितामिदं तिलोदकम तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा तेभ्यः सुधा नमः। ओम यमादि चतुर्दश देवा गृह्णान्तु एतान् जलान् जलाञ्जलीन्। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम वैवस्ताय नमः वैवस्ताय नमः वैवस्ताय नमः। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः सर्वभूतक्षयाय सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः। ओम दघनाय नमः दघनाय नमः दघनाय नमः। ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने परमेष्ठिने नमः। ओम ब्रकोदराय नमः ब्रकोदराय नमः ब्रकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। फिर वसुस्वरूपः अस्मत् पिता, अपने पिता का नाम लेकर सपत्नी का, यदि माता जिंदा हैं तो सपत्नी का मत कहे। सपत्नी का तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। फिर रुद्रस्वरूपा अस्मत् पितामह, अपने बाबा का गोत्र नाम ले, दादी सहित नाम लेकर सपत्नी का तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। फिर अग्नि वसुरुद्र आदित्य स्वरूप अस्मत् प्रपितामह परबाबा, सपत्नी का गोत्र सहित नाम लेकर के तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। फिर अपने चाचा चाची जिसको देना चाहे नाम लेकर के उनको दे सकता है। उसके बाद फिर अपने नाना, ओम अग्नि स्वरूपा अस्मत् मातामह, नाना का नाम ले। सपत्नी का, नानी जिंदा हो तो नाम न ले। सपत्नी का तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। ओम वरुण स्वरूप अस्मत् प्रमातामह, परनाना का नाम ले। तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। अस्मत् बद्ध प्रमातामह परनाना, सपत्नी का प्रजापति स्वरूप तिलोदकम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा नमः। फिर मातृवंशे मताये च पितवंशे तथैव च गुरु ससुर बंधूनां ये चाने बांधवा मता। माता के वंश में पिता के वंश में जो भी गत गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सबको जल मैं दे रहा हूँ। मातृवंशे मताये चे पितृवंशे तथैव चे गुरु ससुर बंधूनां ये चाने बांधवा मता। ते सर्वे तृप्यमायन्तु मद्दन्ते नामुनाखिल। ये बांधवा अन्न जन्मन बांधवा, ते सर्वे तृप्तिमायन्तु इदम तिलोदकम था। ओम देम, यही प्रकार से सबका दे। आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर तृणघास तक, आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवा ते सर्वे तृप्तिमायन्तुम इदम तिलोदकम था। अतीत कुलकोटीनाम सप्तदीप निवासनाम आब्रह्म हुआ इदम तिलोदकम तथा। इस प्रकार से सबको तर्पण दे दे। फिर जो है ये वस्त्र जो है अंगोछा हो सकता है या कोई वस्त्र सफ़ेद, इसको चौपर्द करके और थाली के बाईं तरफ अपुत्रो गोत्रो जाता पित्रो गोत्र ते सर्वे तृप्तिमायतु वस्त्र निष्पीडुनोदकई, यानी जो अपुत्र हैं जिनके कोई नहीं है उनके लिए ये वस्त्र निचोड़ कर जल दिया जाता पाते हैं। इस प्रकार से फिर शुद्ध हो जाए, फिर इस प्रकार से बैठकर सभ्य हो जाए। और फिर जो है भीष्म पितामह को इस प्रकार से तर्पण करे। पितृतीर्थे
वैयाघ्र को गोताय सांकृत्र पुराचय अपुत्राय भूषाय आबाल ब्रह्मचारिणे। इस प्रकार से वसूनाम वताराय शांतनो रांतनाय च अर्घम दद्दाम भीष्माय आबाल ब्रह्मचारिणे। भीष्म पितामह को जल देने के बाद फिर थोड़ा जल जो है पहले अरुण भगवान को देना चाहिए, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। श्री अरुणाय नमः एदम अर्घम समर्पयामि। फिर ये जल में, जल लोटे में बचा हो तो उसी से, या अलग से शुद्ध पात्र लेकर के सूर्य नारायण के लिए उसमें चंदन डाल ले और अक्षत डाल ले और फिर उसमें जो है पुष्प आदि लाल फूल डाल ले। ओम ए सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपय मां भक्ता ग्रहणार्घम दिवाकरम। ओम ए सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपय मां भक्ता ग्रहणार्घम दिवाकरम। ओम ए सूर्य सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंपय मां भक्ता ग्रहणार्घम दिवाकरम। इस प्रकार से सूर्य नारायण को जल दे, फिर उनको इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए सूर्य मुद्रा से। इस प्रकार सूर्य नारायणाय नमः। ओम आदित्याय नमस्कारम यो कुर्वन्ति जिने दिने जन्मांतर सहस्रम दारिद्र्यम नोपजायते। यानी सूर्य नारायण को जो इस प्रकार प्रणाम करता है तो 1000 जन्म तक दरिद्र नहीं रहता है। इस प्रकार से फिर 10 दिशाओं को प्रणाम करें। पूर्वे नमः इंद्राय नमः, पूर्व में इंद्र भगवान को प्रणाम करें। अग्ने नमः, अग्नि देवताय नमः, अग्नि भगवान को अग्नि देवता में प्रणाम करें, यानी हमारी रक्षा करिए। दक्षिणे नमः यमाय नमः, निरते नमः निरते नमः, प्रतीचे नमः वरुणाय नमः, वायव्ये नमः वायव्ये नमः, उदिच्ये नमः कुबेराय नमः, ईशाय नमः ईशाय नमः, ऊर्ध्वाय नमः ब्रह्मणे नमः, दाय ताय नमः। इस प्रकार से फिर थोड़ा जो है आचमनी में जल लेकर के इस प्रकार से अनया श्री तर्पणाख्येन, यानी तर्पण कर्म श्री वासुदेव चरण कमल समर्पितम, इस प्रकार से समर्पण कर दे और थोड़ा जल आसन के नीचे छोड़ करके इस प्रकार मस्तक में लगा ले और 3 बार श्री इंद्राय नमः इंद्राय नमः इंद्राय नमः या शक्राय नमः शक्राय नमः शक्राय नमः इस प्रकार से कह दे। फिर अंत में यश समक्ता नामुक्ता तपो यज्ञ क्रियादुष नूनम संपूर्णताम याति सद्दे वंदे तमच्युतम। श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः। इस प्रकार से संक्षिप्त तर्पण की विधि है। विस्तार पूर्वक करना चाहें तो नित्य कर्म पूजा प्रकाश या अन्य साधन हैं, उनसे देखें। ये संक्षिप्त में ये जो विधि जो है बताई गई है, उसमें तिल हों सामग्रियों में, सफ़ेद भी तिल अच्छे हैं, काले भी तिल अच्छे माने गए हैं, और चावल हों जो टूटे न हों, जौ हों और चंदन सफ़ेद लाल दोनों हों तो अच्छा है। इस प्रकार से एक वस्त्र होना चाहिए अंगोछा, उस पर तर्पण थाली में बिछा करके किया जाता है। और त्रिकुशा ये जो है, इस प्रकार फिर काम होने के बाद फिर त्रिकुशा और वस्त्र रख दिया जाता है। दूसरे दिन फिर जो काम लिया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनो हरे। सभी को शुभ कामनाएं। जय सीताराम।